बिहार के और महिलाओं का क्या भला हो सकता है, उसके लिए निकले हैं। उस तेजस्वी को क्या पता है? तेजस्वी को तो अपने परिवार से जिसको फुर्सत नहीं है, कभी कभी तो गुमनाम यात्रा करता है, वो किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ चले गए। तो जब जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा की याद आती है। तो तेजस्वी जी को बातों में नहीं फंसना है। और आप मीडिया बंधु से भी मेरा आग्रह होगा, काहे उनको सीरियस लेते हैं आजकल, जो किसी बिहार के बारे में जो कभी सोचा ही नहीं हो, बिहार के भला के बारे में जब कभी किसी ने सोचा नहीं हो, चाहे वो माताजी हो उनके, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, फिर उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति जो है इस समय बीजेपी कार्यालय में है, और जब यहाँ पर भाजपा कोटे से बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार पहुँचते हैं तो उन्होंने करारा हमला किया है लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। जी हाँ, लगातार जो है नीतीश कुमार के यात्राओं पर उठा जा रहे सवाल के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की उम्र अभी लालू प्रसाद यादव जी की है, तो उस प्रकार से उन्हें जो है राजनीतिक रूप से राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में धृतराष्ट्र नहीं बनिए लालू प्रसाद यादव जी, आप एक वरिष्ठ और अच्छे नेता हैं। जी हाँ, इसी प्रकार का बयान रहा है मंत्री जी का। जी पहले क्या कुछ कह रहे हैं संतोष कुमार, पहले आप उनको वीडियो में सब करता है। और जिसको यात्रा का कोई विषय ही नहीं मालूम, यात्रा का जिसने डिफिनीशन ही आज तक नहीं समझा हो, सिर्फ ये समझा हो कि यात्रा से अपने परिवार का फायदा हो, वो नीतीश की यात्रा के बारे में क्या समझे? नीतीश जी ने जब जब यात्रा किया है बिहार का, तो बिहार का भला हुआ है। बिहार के शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं, सबका भला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार बनी है 2008 से, तब से आज तक यात्रा पे रहे हैं। कई ऐसा डिसीजन लिया है बिहार के हक में, और सभी हमारे जो भी दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए डिसीजन लिया है। इस बार भी यात्रा में निकले हैं, तो बिहार का और भला क्या हो सकता है? बिहार के और महिलाओं का क्या भला हो सकता है, उसके लिए निकले हैं। तेजस्वी को क्या पता है? तेजस्वी को तो अपने परिवार से जिसको फुर्सत नहीं है, कभी कभी तो गुमनाम यात्रा करता है, वो किसी को पता भी नहीं रहता है कि कहाँ चले गए। तो जब जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा की याद आती है। तो तेजस्वी जी को बातों में नहीं फंसना है। और आप मीडिया बंधु से भी मेरा आग्रह होगा, काहे उनको सीरियस लेते हैं आजकल, जो किसी बिहार के बारे में जो कभी सोचा ही नहीं हो, बिहार के भला के बारे में जब कभी किसी ने सोचा नहीं हो, चाहे वो माताजी हो उनके, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, फिर उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। लालू यादव बीच में चुपचाप थे, उनका बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इन दिनों लालू यादव काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब देखिए, डूबते हुए का तिनका कैसा है। अब बेचारे उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं लालू जी, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। अब उनको अब आराम करने की ज़रूरत है। अब मृतृष्णा में और बेटा के लिए धृतराष्ट्र बन के कुछ बोलना ठीक नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है, और उनको भी समझना चाहिए। जिनका एक पैर कब्र में है, वो अभी राजनीति की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वो तेजस्वी की बात करते तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है सर, गिरिराज सिंह के द्वारा भारत रत्न दी जाने की नीतीश कुमार को लेकर मांग की गई है। बिल्कुल, भारत रत्न मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल जस्टिस जो किया है बिहार में, जो सामाजिक न्याय जो दिखाया है जंगल राज के बाद, जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ देश का इकलौता राज्य है बिहार, जिसको जंगल राज से एक सामाजिक न्याय के मुख्य धारा में जोड़ा है। तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार अगर यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं का लाभ भी जो है बिहार के लोगों को मिला है। तरह के लोग, नीतीश कुमार अगर यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राओं का लाभ जो है बिहार के लोगों को मिला है। तरह तरह की या नई योजनाओं का सौगात लाकर उन्होंने बिहार के लोगों को मदद किया है। और बात अगर की जाती है नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव जी की, तो लालू प्रसाद यादव जी एक बड़े नेता रह चुके हैं, एक अच्छे नेता हैं, परंतु जिस प्रकार की उनकी उम्र अभी जो है, अभी उस प्रकार से उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। अपने बेटे के स्वार्थ की वजह से वो धृतराष्ट्र बने। यही बयान उनका रहा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बाकी जिस प्रकार से चीज़ें जो हैं हो रही है बिहार में, उस पर जो है हमारी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। और जो बात करते हैं अपराध कांड की, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी और अब की जो है वो सब कुछ ठीक है, और बिहार में सब कुछ सही चल रहा है। तो इस प्रकार का बयान के साथ जो है हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार बने हुए थे। धन्यवाद। आप साहिल कुमार के साथ आर्यावर्त टाइम्स देखिए।